नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। आज रात होगी ट्रंप से बातचीत। मतदान वाली जगह कल रहेगा सवैतनिक अवकाश। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश, विपक्ष का हंगामा। एसआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने तथ्य छिपाकर लगाई याचिका। राजस्थान में गिरेगा तापमान, बादल भी छा सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन यात्रा पर गुरुवार तड़के अमेरिका पहुंच गए। वहां पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने लिखा कि मुलाकात के दौरान तुलसी गबार्ड को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। साथ ही भारत अमेरिका के बेहतर रिश्तों से जुड़े कई मुद्दों पर बात की, जिससे वे हमेशा से समर्थक रही है। पीएम मोदी इससे पहले फ्रांस के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ एसआई समिट के सह अध्यक्षता की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान दिवस 14 फरवरी के संबंध में शुक्रवार को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार का दावा है कि यह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों को समझने योग्य बनाएगा और इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। ऐसे भर्ती मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की बहस पूरी होने के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तथ्य छिपाते हुए अदालत में याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है उनमें से कई इंटरव्यू तक गए हैं। मेरिट में नहीं आने पर उन्होंने हाईकोर्ट में भर्ती रद्द करने की याचिका लगा दी। वहीं कई याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिनके न्यूनतम अंक भी नहीं आए हैं। राजस्थान में दिन का तापमान औसत से ज्यादा होने से गर्मी के आगमन का एहसास होने लगा है। मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम का यही मिजाज रहा तो रबी की फसलों पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती गर्मी के कारण ये फसलें समय से पहले पक जाएंगी। इससे फसल के दानों को बढ़ने पर पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा और इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। 16 फरवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। एक बार फिर से तापमान गिर सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रिंसिपल और टीचर्स को कॉपियों के ढेर से मजदूर बनाकर अपने सेंटर की कॉपियां छांटनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस के गोदाम में इन बोर्ड की कॉपियों को अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ है, जिन्हें ढूंढने के लिए टीचर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। परेशान टीचर्स ने ट्रांसपोर्ट गोदाम से बोर्ड की कॉपियां लाने पर आपत्ति जताई है। मामला भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की मार्च में होने वाली परीक्षा से जुड़ा है। रसद विभाग ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग की सूचना पर अजमेर शहर एवं किशनगढ़ क्षेत्र में धरपकड़ का अभियान चलाकर 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि अजमेर शहर में पर्वतपुरा बाईपास विकास नगर स्थित सतनाम बेकर से 2, जैन मंदिर के पास आदर्श नगर से जय भोले टी स्टॉल से 1, गढ़ी मलियान जॉनसन स्थित बालाजी टी स्टॉल से 1, डीएवी स्कूल के सामने दिल्ली वाला ढाबा से 1 तथा माखूपुरा टेम्पो स्टैंड के पास फूड जोन से 1 घरेलू सिलेंडर जब्त किया गया है। बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे 927A के किनारे गढ़ी तहसील में 51 बीघा सरकारी जमीन को मिलीभगत कर लोगों के नाम करने वाले 5 गिरदावर और 2 पटवारी को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बुधवार को निलंबित कर दिया, जबकि आनंदपुरी के नायब तहसीलदार अनिलता बियार को निलंबित करने के लिए राजस्व मंडल को पत्र लिखा है। दूसरी ओर डूंगरपुर जिले के चीखली पटवार मंडल के पटवारी निखिल गरासिया को डूंगरपुर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। सेवानिवृत्त तहसीलदार केसर सिंह समेत सभी आरोपी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ गढ़ी तहसीलदार ने 12 फरवरी को एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की सामाजिक विज्ञान परीक्षा में कई विषयों का मूल्यांकन किए बगैर ही अंक देने का मामला सामने आया है। बोर्ड ने संबंधित वरिष्ठ अध्यापिका को हमेशा के लिए परीक्षक कार्य से डिबार कर दिया है। साथ ही पारिश्रमिक में से 2700 रुपए की कटौती की गई है। इधर बोर्ड ने भी माना है कि परीक्षक की गलती से बच्चों को अधिक नंबर मिले। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बांदर सिंदरी जिला अजमेर की वरिष्ठ अध्यापिका रेखा अग्रवाल को कॉपी जांचने के लिए केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र अजमेर में लगाया गया था। उत्तर पुस्तिका की समीक्षा के लिए आया कि परीक्षक के कई प्रश्नों का मूल्यांकन ही नहीं किया, सीधे मुख्य पृष्ठ पर नंबर दे दिए।
सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन 2024 में प्रदेश का 39 लाख हेक्टेयर एरिया बीमित हुआ है। हालांकि इस बार बीमा लेने वाले किसानों की संख्या और बीमित क्षेत्र में कुछ कमी आई है। बीमा योजना फिलहाल प्रदेश के 33 जिलों के सिस्टम के अनुसार संचालित हो रही है। आंकड़ों के अनुसार अब तक इन जिलों में इस बार 22,95,435 किसानों ने फसल बीमा लिया है, जबकि गत वर्ष बीमित एरिया भी इस बार से ज्यादा था। आज महाकुंभ का 32वां दिन है। आज सुबह 8 बजे तक 14,79,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से अब तक 48 करोड़ 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि अब प्रयागराज शहर और आसपास के जिलों के श्रद्धालु परिवार के साथ संगम आएंगे। भीड़ को देखते हुए 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन होगी। आज 13 फरवरी से ICSE और CISE बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही है। जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड नई डेट पर उसकी परीक्षा कराएगा। बीकानेर खाजूवाला मार्ग पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुधवार रात जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद कोई गाड़ी मालिक भी सामने नहीं आया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। बुधवार रात खाजूवाला से बीकानेर की ओर आने वाले मार्ग पर जालवाली गांव के पास स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लगी। राहगीरों ने देखा कि सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी धुआं धुआं कर जलने लगी। आसपास पीड़ित को ढूंढा गया, लेकिन कोई मामला सामने नहीं आया। पुलिस व दमकल को सूचित किया गया, परंतु दमकल समय पर नहीं पहुंचने से गाड़ी पूरी तरह जल गई। अब कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड पर लाने के लिए अपने संगठन की कार्यप्रणाली में बदलाव किया है। भाजपा की तरह पार्टी अपने बूथ स्तर पर से कार्यकर्ताओं का स्थायित्व का बोध करा रही है, यानी किसी भी दिन चुनाव हो जाए वह उसके लिए तैयार है। पार्टी ने इसके लिए एक डिजिटल फोरम बनाया है। इसमें बूथ तक के कार्यकर्ता की जानकारी मंडल अध्यक्ष से मंगवाई गई है। यह काम 80% तक पूरा हो चुका है। राजस्थान में पार्टी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले रही है। यही यहाँ पर यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता है। इसी साल जनवरी में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर यहां सरकार ने निवर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक लगाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली कार्यालय केशवपुंज की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। संघ 1962 से यहां काम कर रहा है। नया ट्रांजैक्शन 2018 में शुरू हुआ था, जो 8 साल बाद पूरा होने को है। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों की तरह लुक दिया गया है। 3,75,000 एकड़ में फैले 150 करोड़ की लागत से बनाए गए नए दफ्तर में 12 मंजिला वाले 3 टावर साधना, प्रेरणा और अर्चना है। इसमें 300 कमरे ऑफिस हैं। दावा है कि यह रकम 75,000 लोगों ने दान दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।